रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 12वां बाब है और उसकी पहली और दूसरी आयत। और ये बड़ी मशहूर आयत है, आपने हो सकता है काफ़ी दफ़ा ये आयत सुनी। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़्र करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, अगर हम आज मसीही चर्चेस पर, कलीसियाओं पर गौर करें तो हमें कई दफ़ा बहुत ठोकर लगती है। आज कलीसियाओं के अंदर जिस्मानियत और दुनिया आ चुकी है। और मुझे याद है चंद दिन पहले मैं एक जोड़े को काउंसलिंग कर रहा था, और वो जोड़ा जो है वो मसीही है और वो खादिम है, खिदमत में, लेकिन उस नहज पे उनके ताल्लुकात पहुँचे हैं कि दुआ कर रहा था कि खुदावंद तो इस जोड़े को जोड़ के रखना, बरकत देना। वो मसीही, वो खादिम लोग हैं, तो इनको एक दूसरे से जुदा ना होने देना। मेरे अजीज़ों, आज अगर हम अपनी कलीसियों पर गौर करें, मसीही हल्का अहबाब पर गौर करें, तो वो लोग जो मसीही कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी, एक वक्त अपने गुनाहों से तौबा की, आज वो जिंदगियां उस मयार पर नहीं है। इसलिए हम जब इस हवाले को देखते हैं तो इस हवाले को पढ़ते हुए हमारे सामने कुछ बातें हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। ये जो खत है ये पौलुस रसूल ने लिखा है, और ये 50s के अंदर, ईस्वी के अंदर पौलुस रसूल ने लिखा, और इब्तदा से ही ये कलीसिया के लिए बरकत का, ईमान का और रूहुल कुद्दस की हजूरी का बाइसी खत बना। न सिर्फ रोमा की कलीसिया बल्कि दूसरी कलीसियाओं और बाद में दुनिया की कलीसियाओं के लिए। तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, ऐसी कुर्बानी होने के लिए अपने बदन को नजर करो जो जिंदा कुर्बानी हो, पाक कुर्बानी हो और खुदा को पसंदीदा कुर्बानी हो। लिखा है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब ये है एक हुक्म खुदा का, उसके बंदा पौलुस की वसीला, कि हमने जिंदा, पाक और खुदा को पसंद आने वाली कुर्बानी बनना है। और फिर उसके बाद दूसरी आयत हमें बताती है, इसके लिए लाजिम है कि इन दो बातों पर अमल करो, यानी इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। यानी जहान की मानिंद ना बनो, बल्कि मसीह की मानिंद बनते चले जाओ, और खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी अपने रूहानी और मसीही तजर्बे से हासिल करते रहो। मेरे अजीजों, जरा हम गौर करें कि कुर्बानी से क्या मुराद हो सकती है। ये जिंदा कुर्बानी, ये पाक कुर्बानी जब हम देखते हैं तो ये इम्पेरेटिव है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पेरेटिव्स, हुक्म है। ये खुदा की तरफ से हुक्म है कि जिंदा कुर्बानी बनो, इस जहान की मानिंद ना बनो, और
अपनी सूरत बदलते जाओ, मसीह की मानद बनते जाओ। ये हुक्म है, 3 समझो स्टेप है, 3 पॉइंट है, 3 हुक्म है। तो जिंदा कुर्बानी बनने से क्या मुराद है? अगर हम इसे समझना चाहें तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हम कुर्बानी बने। और कुर्बानी जब हमने बनना है तो कुर्बानी का मतलब क्या है? अगर आप देखें तो इसके लुग़वी मानी कुर्बानी के हैं इसार या ज़िबा या फिदिया देना, फिदा होना, कुर्बान करना, वारना, नजर करना, अपने आप को पेश करना, किसी अजीज शय को किसी अहम मकसद के लिए तज देना, दे देना, बलिदान हो जाना, बलिदान अपने बदन को कर देना, त्याग देना अपने आप को, अपनी जिंदगी को, और जान या माल को निसार कर देना। और ये लफ्ज कफारे के लिए भी, कफारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मेरे अजीजों, जब यहाँ हुक्म है कि जिंदा कुर्बानी बनना है तो वो लिखा है अपने बदन, यानी हमारा जो बदन है इसके बारे में, क्योंकि बदन जो है वो दुनिया, गुनाह और इब्लीस के कंट्रोल में आ सकता है। ये बदन दुनिया से है, इसलिए लिखा है कि अपने बदन कुर्बानी होने के लिए नजर करो, अपने आज़ा, क्योंकि हमारा बदन ख्वाहिशों, रग़बतों और तमन्नाओं की आवाज़गाह है, और हमारा दिल हीलाबाज और लाइलाज, और इंसान के दिल के ख्याल सदा बुरे होते हैं। ये खुदा का कलाम पैदाइश में कहता है। इसलिए हमें खुदा हुक्म देता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा। इसका मतलब है कोई ऐसी कुर्बानी भी होगी जो जिंदा नहीं होगी, जो पाक नहीं होगी, जिसको खुदा पसंद नहीं करेगा। और थी ऐसी कुर्बानी, खुदा ने कायन की कुर्बानी को पसंद नहीं किया। यहां लिखा है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा ने कायन की कुर्बानी को पसंद नहीं किया, लेकिन हाबिल की कुर्बानी को पसंद किया। इसका मतलब है आज जब हम इबादत करते हैं तो सिर्फ गीत गाने से, सिर्फ जोर से परस्तिश करने से, या नारे लगाने से, या दुआएं करने से, या हर इतवार को चर्च जाने से, हदिया देने से, इससे मुराद हकीकी कुर्बानी नहीं और हकीकी इबादत नहीं। हकीकी इबादत वो है जिसमें हम अपने बदन को उसकी ख्वाहिशों और रग़बतों समेत सलीब पर खींच देते हैं, यीशु के हवाले कर देते हैं, उसकी नजर कर देते हैं। तो ये जिंदा कुर्बानी जो है, ये अगर आप देखें खरूज 12 बाब और उसकी 5वीं आयत, तो वहां पर पुराने अहदनामे की कुर्बानियों का जिक्र है। पुराने अहदनामा में जो कुर्बानियां दी जाती थी वो भी पाक और बेऐब कुर्बानियां मांगी जाती थी। खुदा कहता था पाक और बेऐब बर्रा या कोई जानवर मेरे पास लाओ जिसमें कोई ऐब ना हो। और आज भी खुदा यही कहता है। अगर मत्ती 5 बाब में पढ़े तो वहां लिखा है कामिल बनो जैसा कि तुम्हारा खुदा कामिल है। खुदा आज भी यही मुतालबा करता है। तो ये जिंदा कुर्बानी बनना जब है तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? ये 2 बातें हैं जो अभी आपके सामने दोनों बातें कही गई। ये दूसरी आयत में क्या लिखा है? इस जहान के हमशक्ल ना बनो। जिंदा कुर्बानी बनने के लिए इस जहान के हमशक्ल नहीं बनना। ये नेगेटिव है, ये मनफी हुक्म है कि ये नहीं करना। जिस तरह 10 अहकाम थे, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना, किसी के माल का लालच ना करना। इसी तरह खुदावंद
यहाँ अपने बंदा पौलुस के वसीला हमने कहते हैं, इस जहान की हम शक्ल न बनो। इस जहान की हम शक्ल बनने से मुराद क्या है? इसका मतलब क्या है कि इस जहान की हम शक्ल ना बनो? क्या इस जहान के ताल्लुक से आप नहीं जानते? आप खूब जानते हैं। और अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब की 4 आयत में पढ़े तो वहां लिखा है, इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया, यानी इब्लीस, और हम इस जहान की हम शक्ल बनते जाते हैं। ये तो खुदा का कलाम कहता है कि ना बनो। अगर हम देखें तो ये जहान का मतलब है दुनिया, ये आज की दुनिया, दुनिया की ख्वाहिशें। अगर हम पहला यूहन्ना और उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत में चले जाए तो वहां लिखा है, दुनिया की मानिंद नहीं बनना। दुनिया में क्या है? वहां लिखा है, दुनिया में जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये दुनिया में है, ये जहान में है। अगर हम पढ़े खुदा के कलाम में से तो गलतियों उसके 5वें बाब की 19वीं आयत दुनिया और जिस्म और बदन के काम जो है उसको जाहिर करता है। लिखा है 5वें बाब की 19वीं आयत गैलेशियंस, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं, जैसे कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये खुदा का कलाम बता रहा है। ये खुदा का कलाम हमें कहता है कि ये है बदन के काम, ये है जिस्म के काम, ये है दुनिया, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। और इब्लीस इन्हीं के वसीला से, इसी बदन के वसीला से ये आजमाइशें हम पर लाता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मसीहो, ऐ ईमानदारो, इस जहान की हम शक्ल न बनो। याकूब 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। अगर आप दुनिया से दोस्ती रखेंगे तो आप खुदा के दोस्त नहीं हो सकते। ईमानदारों, जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है इस पर जरा गौर करें। कहीं हम दुनिया की नकल तो नहीं कर रहे, जहान की मानिंद उसके हम शक्ल तो नहीं बनते जा रहे। अपने पहनने में, अपने कपड़ों में, उठने बैठने में, अपनी गुफ्तगू में दुनिया की बातें घिनौनी जो है वो हमारे अंदर तो नहीं आ रही। हमारे चर्चेस में, कलीसियाओं में आहिस्ता आहिस्ता दुनियावी चीज़ें तो नहीं चली आ रही। हमारी जिंदगियों में हम उसी तरह के काम तो नहीं करना शुरू हो गए जैसे दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन हम ईमानदार कहलाते हैं। क्या हम ऐसी सोहबतों में ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजारते जो सोहबतें दुनिया की हैं, जो ऐसी सोसाइटी है जिसमें हमारे लिए आजमाइशें हैं, ख्वाहिशें हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 33वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मेरे अजीजों, ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, किसी ने कहा है कि अगर आप एक मेंढक लें और मेंढक को लें और मेंढक को फ्रॉक को लेकर पानी उबालें चूल्हे पर, और जब पानी उबले तो उसमें उस मेंढक को डाल दें। वो मेंढक जो है छलांग लगा के कूद कर उससे बाहर निकल आएगा। जिस भी वो देगची में होगा वहां से छलांग लगा के बाहर आ जाएगा। लेकिन किसी ने ये कहा है कि अगर
آپ اس کو پانی میں رکھ دیں جو پانی پہلے سے نیم گرم سے رکھو، گرم نہ ہو، اور اس کو رکھ کر چولہے پر اس کو آہستہ آہستہ گرم ہونے دیں۔ حیران کن طریقے سے وہ پانی ابلنے لگے گا، لیکن جو مینڈک ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا، بلکہ وہ اسی میں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا اس میں۔ میرے عزیزوں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم جو ایماندار کہلاتے ہیں، ہمیں کوئی صریحاً کوئی بڑا غلط کام کرنے کو کہتا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کوئی، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو گناہ ہے، ہم کیوں دنیا کی طرح بنے؟ لیکن کئی دفعہ ابلیس کیا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں لاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی آزمائشوں بڑھتی ہیں، وہ خواہشیں بنتی ہیں، وہ جنم لیتی ہیں، پھر ہمارے اندر گناہ جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے، پھر ہم اس پر ایکشن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم آہستہ آہستہ اس دنیا کی مانند بنتے جا رہے ہیں، اپنی بول چال میں، اپنے پہناوے میں، اپنے چال چلن میں، کلیسیاں ایسی ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ یہاں لکھا ہے لفظ بلکہ سے مراد ہے بٹ رادر، بجائے اس کے کہ جہان کے ہم شکل بنو، یہ نہیں کرو بلکہ یہ کرو، بلکہ ایک کنٹراسٹ ہے، ایک ضد ہے، یہ نہیں کرنا لیکن یہ کرنا ہے، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ آپ کی عقل خدا یسوع مسیح نے نئی کر دی جب ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ 2 کرنتھیوں 5واں باب 17 آیت، جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ میرے عزیز، جب ہم مسیح میں آئے، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، سچے دل سے یسوع مسیح پر ایمان لائے اور اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دی، اپنے بدن کی خواہشیں یسوع کے حوالے کر دی کہ یسوع تو قوت دے، تیرا پاک روح تیرا فضل مانگتے۔ اس وقت کیا ہوا؟ ہماری عقل نئی ہو گئی، ایک نیا بیج ہمارے اندر لگ گیا۔ خدا نے سنگین دل نکالا، گوشتین دل ڈال دیا۔ خدا نے گندا دل نکالا اور پاکیزہ دل ہمیں دیا، ایک نئی زندگی۔ لیکن جب عقل نئی ہو گئی تو پھر کیا کرو؟ عقل نئی ہو جانے سے ایک جگہ کھڑے نہیں رہنا، اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ تو بات یہ ہے، اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ روز بروز اپنی صورت بدلتے جانا ہے، یسوع کی مانند بنتے جانا ہے۔ ڈھلتا جاتا ہوں مسیح کی صورت، روز بروز اس کی صورت پر ڈھلتا جاتا، اس کی مانند بنتا جاتا۔ یہ تو ہم گیت گاتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی صورت بدلتے جاؤ، اس کی خدا کی مرضی کو معلوم کرو تجربے سے، اپنی روحانی زندگی کے تجربے سے، اپنی گواہی سے، روزانہ ڈیلی ڈیووشنل لائف سے خدا کی مرضی کو معلوم کرو۔ یہ جو لکھا ہے نا، خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی، کیسے؟ تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی مرضی جو ہے روزانہ معلوم کریں۔ اگر ہم روز اس کی مانند بننا چاہتے ہیں، اگر ہم روزانہ زندہ قربانی بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم روز کیا کریں؟ اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو رہی ہے، ہماری صورت تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھیں، رومیو 6 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو۔ یہ تبدیلی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، خدا کے حوالے کرو۔ میرے عزیزو، آئیں ذرا اپنی زندگی پر غور تو کریں، کیا ہم اپنی زندگی میں روزانہ
उसकी मर्जी को मालूम करते हैं। मेरे अजीज, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है कि किस तौर से आप खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी के लिए मालूम कर सकते हैं। दो रास्ते हैं और तीसरा रास्ता में अमली है। दो रास्ते वो भी अमली है, लेकिन तीसरा रास्ता आपकी जिंदगी है। दो रास्तों में है, एक रास्ता है कलाम खुदा। अगर हम रोजाना खुदा के कलाम में जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो अगर हम ज़बूर पहले की पहली आयत पढ़े तो वहां लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसकी खुशी शादमानी खुदा की शरीयत, खुदा का कलाम है, और दिन और रात उसका ध्यान खुदा के कलाम पर रहता है। ये है खुदा की मर्जी मालूम करने का रास्ता, उसके कलाम पर ज्ञान ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उसे पढ़ना, उसे याद करना, उसे जुबानी याद करना और उस पर अमल करना, उसका मुतालिया करना। खुदा का कलाम ये है वो रास्ता जिससे हम उसकी मर्जी, जो खुदा की कामिल मर्जी है, उसको अपनी जिंदगी के लिए रोजाना मालूम कर सकते हैं। ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ये 11वीं आयत है, सॉरी, ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ये दाऊद कहता है कि मुझे तेरा कलाम ही है जो गुनाह से बचाता है। और 105वीं आयत है, 119 ज़बूर की 105वीं आयत, वहाँ लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। ये है खुदा का कलाम, उस पर ज्ञान ध्यान करना और नौज़ाद बच्चों की तरह खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहना। क्या हम रोजाना खुदा का कलाम पढ़ते हैं? क्या हम खुदा के कलाम में क्वाइट टाइम गुजारते हैं, डिवोशनल टाइम गुजारते हैं? हमारी जो बाइबल क्लास है पीडीएफ बाइबल स्कूल की, उसकी मैंने जिम्मेदारी लगाई है कि रोजाना आपने कितने अबवाब पढ़ने हैं, और फिर मैं उनका क्विज करता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि कलाम ही सब कुछ है। इसके अलावा इधर उधर की बातें जो है वो इंसानी बातें हैं। ये बुनियाद खुदा का कलाम है जिससे खुदा की मर्जी का पता हमें चलता है। मेरे अजीजों, खुदा बरकत देता है जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं। अगर हम खुदा के कलाम से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो खुदा हमसे भी गुफ्तगू नहीं करेगा। खुदा का कलाम, और उसके साथ दूसरी बात है दुआ। कलाम और दुआ से हमें खुदा की मर्जी का पता चलता है। रोजाना कलाम पढ़ना और रोजाना दुआ करना। पहला करंथियों उसके 5वें बाब की अगर 17वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, बिला नागा दुआ कर। छोटी सी आयत, बिला नागा, प्रे विदाउट सीसिंग, यानी बगैर नागे किए हर रोज दुआ करो। मेरे अजीज, अगर इफ्सियों 6 बाब और उसकी 18वीं आयत में पढ़े तो वहां लिखा है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते मिलाना का दुआ किया है। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ या रूह में रहे, यीशु के साथ संघासन लगा रहे, यीशु के साथ राब्ता ना टूटे, एक डिवोशनल लाइफ हो। तो फिर क्या होगा? फिर खुदा की मर्जी, उसके कलाम और दुआ से हमें एक एक पल के लिए पता चलता रहेगा। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर दूसरों को यीशु के बारे में बताना है। अगर हम कलीसिया में हैं तो सिर्फ अपने तक नहीं रखना, हमने दूसरों को भी इसके ताल्लुक से बताना है कि यीशु जिंदगी है। मेरे अजीजों, अगर
जो कुछ हमें खुदा ने बरकत दी है, हम दूसरों को उसकी गवाही नहीं देते, यीशु को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, फिर हमारी जिंदगी जो है स्टिल हो जाती है, साकित हो जाती है। एक्टिव मसीही जिंदगी नहीं, एक मयारी मसीही जिंदगी नहीं रहती। अपनी जिंदगी जो है यीशु की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, लोगों के लिए दुआ करने के लिए, बीमारों के लिए, गुनहगारों के लिए दुआ करने के लिए, खुदा इन जिंदगियों को तब्दील कर अपनी बरकत को जारी फरमा। मेरे अजीज, फिर हम जिंदा कुर्बानी यानी यीशु की सूरत पर रोज बरोज बनते जाएंगे, उसकी मानिंद बनते जाएंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है रोमियो 13 बाब में, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। यीशु को पहन लो, लोगों को यीशु नजर आए, यीशु के अलावा तुम नजर नहीं आओ, आप नजर नहीं आए, लोगों को आपकी जिंदगी से, आपके उठने बैठने से, आपकी गुफ्तगू से यीशु नजर आओ। मैं आखिर में एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि जो साइकिल का पहिया होता है उसमें तारें लगी होती हैं, तो जब वो पहिया खड़ा होता है, साइकिल खड़ी होती है, तो पहिए की तारें नजर आती हैं। लेकिन जब साइकिल चलती है या मोटरसाइकिल चलती है तो उसके पहिए की तारें गायब हो जाती हैं, आर पार नजर आता है। हाँ, एक चीज जरूर हमें नजर आती है, जिस चीज से वो तारें जुड़ी हुई है, हब मरकज, वो हमें नजर आता है। इसी तरह हमारी मसीही जिंदगी है, अगर एक्टिव मसीही जिंदगी है, हम यीशु की मानिंद बनते जा रहे हैं, उसके कलाम और दुआ में जिंदगी है, डिवोशनल लाइफ है हमारी, और हमारा उठना बैठना चलना यीशु के साथ है, मेरे अजीजों, हमने से यीशु नजर आएगा। यीशु के अलावा हम तारों की तरह गायब हो जाएंगे, लेकिन यीशु को लोग हमारी जिंदगियों से देखेंगे। आखिरी एक आयत है, वो मैं याद रखना, आपकी बहुत खूबसूरत आयत है, गलतियों उसका 1 बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। It's no longer I that liveth, but Christ that lives in me. मसीह मुझ में जिंदा है। आए आज अपनी जिंदगी में देखें, क्या मसीह मेरी जिंदगी में जिंदा है? मैं पौलुस की तरह कह सकता हूँ कि मैं जिंदा न रहा, मेरी ख्वाहिशें, मेरी जिस्मानी, मेरा नफ्स, सब कुछ मैंने उसके ताबे कर दिया, अब मसीह मुझ में जिंदा है। हाँ, हमसे नहीं हो सकता, हमें खुदा के फजल की जरूरत है, हम इंसान हैं, हमें उसके पाक रूह की जरूरत है। आए दुआ करें और खुदा से कहें, यीशु अपनी कुव्वत, अपना फजल, अपना रूह कुद्दस हमें दे, ताकि तेरे कलाम में हमारी जिंदगी गुजरे, दुआया जिंदगी हो, हम जिंदा कुर्बानी बनते जाएं, पाक बनते जाएं, और इसी तरह न सिर्फ पाक बल्कि तेरी मानिंद बनते जाएं, अपनी सूरत तेरी मानिंद करते जाएं। जैसा पतरस कहता है, पाक बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। आए हम दुआ करें, खुदा आपको